बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ये जिस लड़के की तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप मुलायजा कर रहे हैं, इसका नाम है हसन और इसकी उम्र 25 साल है। इसका ताल्लुक है बरतानिया के इलाके शेफील्ड से और इसको पिछले दिनों उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और यह कहा गया है कि कम से कम 26 साल, ये 25 साल का नौजवान जिसका नाम हसन है, ये कम से कम 26 साल जेल के अंदर गुजारेगा। और यह अकेला नहीं है जिसको ये उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके वालिद जिनका नाम मोहम्मद है, गालिबन 57 साल उनकी उम्र है, उनको भी अपने बेटे के जुर्म में मावनत करने पर संगीन सजा सुना दी गई है। इनको भी संगीन सजा का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप इनका जुर्म सुनेंगे ना, तो आप ये सोचने बैठ जाएंगे, यार बरतानिया जैसे मुल्क में आके भी अगर इनकी सोच ये है और इस सोच के तहत ये धड़ल्ले के साथ जुर्म करते हैं। इनका घर का झगड़ा था, घर का झगड़ा रोड पर आया और रोड पर आके जिस तरह की इन्होंने क़यामत बपा की है, वो यकीन जानिए लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। और आप ये सोचेंगे, यार ये किस तरह के लोग हैं जो बरतानिया में आके भी अपनी वो दकियानूसी सोच को परवान चढ़ाते हैं और अपनी फैमिली पर इस तरह का जुल्म और जबर करते हैं। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि जिस तरह का जुर्म इन्होंने किया, उसकी सजा उम्र कैद क्या वाकई में सही है या कम सजा सुनाई गई है। मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं। जनाब, इसका नाम जैसे मैंने आपको बताया हसन है, इसकी एक बहन है और उसका नाम है अमानी। अमानी की शादी तय होती है हसन नामी एक और नौजवान से। हसन खान उसका नाम होता है, यानी भाई का नाम भी अमानी के हसन ही है और जिससे उसकी शादी तय हुई थी उसका नाम भी हसन खान है। अच्छा, शादी में सब खुश होते हैं, शादी तय हो गई, तमाम मामला तय हो गए, सब खुद खुश होते हैं, दोनों खानदान आपस में मिलते हैं। अच्छा, दोनों खानदानों के दरमियान एक बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। वही पाकिस्तान का जैसे माहौल होता है ना, एक बात को लेके लड़के वाले कहते हैं कि जनाब शादी की तारीख और महीना ये होना चाहिए और वेन्यू ये होना चाहिए। लड़की वाले कहते हैं नहीं, लड़की वाले कहते हैं कि जनाब हम इस वेन्यू पर अपनी बेटी की शादी करेंगे, आपको हमारी बात माननी है। वहां लड़के वाले अड़ जाते हैं या लड़की वाले अड़ जाते हैं। मामला इतना बिगड़ जाता है कि दोनों के दरमियान जो ये रिश्ता तय हो रहा होता है, ये खटाई में पड़ जाता है। लेकिन अमानी जिस लड़की की शादी हो रही होती है, वो इस हसन खान नामी लड़के से शादी करना चाहती है। वो क्या करते हैं जनाब, अमानी कहती है ठीक है भाई, मेरे घर वाले अगर खामाखाई में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ वेन्यू और टाइमिंग को लेके, तो भाई मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। और ये फिर हसन खान से शादी कर लेती है। हसन खान की मर्जी के मुताबिक, उसकी जगह के मुताबिक, उसके टाइम के मुताबिक ये लड़की शादी कर लेती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि ये अमानी के जो भाई है हसन, इसके जो वालिद हैं, इसकी वालिदा हैं, वालिदा का नाम है अमरीन और बहन का नाम है नफीसा, ये पूरा का पूरा खानदान अपनी ही बेटी की शादी में शिरकत नहीं करता है। लेकिन खैर, बेटी शादी कर लेती है हसन खानी नामी नौजवान से और शादी करने के बाद ये उसके घर चली जाती है और घर के अंदर एक वेलकमिंग पार्टी चल रही होती है। घर के अंदर नई बहू आई है, घर वाले बड़े खुश होते हैं कि जनाब हमारे घर में बहू आई है और वो सबको बुलाते हैं। इसी असना में ये जो लड़की होती है अमानी, इसके जो घर वाले होते हैं मैके वाले, वो भी इस शादी के बाद इनके घर में पहुंच जाते हैं, जिसमें इनका भाई, इनका वालिद, मोहम्मद नामी इनका वालिद, भाई का नाम होता है हसन। ये बाहर गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और घर के अंदर जो जाती हैं वो खवातीन जाती हैं, यानी इनकी वालिदा जिनका नाम अमरीन होता है और इनकी बहन जिसका नाम नफीसा होता है, ये घर के अंदर चली जाती हैं। अब जब घर के अंदर जाती हैं तो पुराने के लिए शिकवे शुरू हो जाते हैं। माँ बेटी का अपनी ही बहन के साथ जो नई नवेली दुल्हन है उसी के ससुराल के अंदर इनका आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि पहले बहसों बहसा होती है, फिर गालम गलोच हो रही होती है, फिर हाथापाई की बात आती है। उसके बाद ये खवातीन लड़ते लड़ते रोड पर आ जाती हैं। धक्कम पेल, बाल खींचना, ये सब कुछ हो रहा होता है। उसके बाद जब ये मोहल्ले में सारा मामला झगड़ा होता है, लंदन जैसा बरतानिया जैसा मुल्क है, वहां पर इस तरह के मामला रोड पर नहीं होते, लेकिन ये रोड पर आके लड़ना शुरू कर देते हैं। जब ये रोड पर लड़ रहे होते हैं तब एक राह चलता हुआ इंसान होता है, मिस्टर मैरियट उसका नाम होता है, मैरियट। ये अपनी एक फैमिली के साथ जा रहा होता है, 2 बच्चों का बाप होता है, ये जा रहा होता है। ये इनको रोकने की कोशिश करता है कि यार आप लोग लड़ क्यों रहे हैं, बीच बचाव कराने की कोशिश करता है। इसी असना के अंदर ये हसन नामी नौजवान जो कि अमानी का भाई होता है, ये गाड़ी के अंदर बैठा होता है। ये सारा मंजर देखता है, ये गाड़ी स्टार्ट करता है और पूरी स्पीड के साथ गाड़ी इन पर चढ़ा देता है, अपनी माँ पर, अपनी बहन पर, ठीक है, ये मैरियट पर, जो नौजवान बेचारा, नौजवान तो खैर नहीं कह सकते आप, लेकिन वो बेचारा बचाने के लिए उसको आया था, उन पे भी गाड़ी चढ़ा देता। और यहाँ भी ये हसन नामी नौजवान बस नहीं करता।
جب گاڑی چڑھانے کے بعد یہ رگڑتا ہوا ان کو لے کے جاتا ہے اور اتنی دور لے کے جاتا ہے کہ گاڑی ایک دیوار سے جا کے ٹکرا جاتی ہے اور نیچے یہ لوگ بیچارے گاڑی کے نیچے ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی یہ بس نہیں کرتا ہے, گاڑی سے اترتا ہے, گاڑی کے اندر سے خنجر نکالتا ہے اور پھر اپنے بہنوئی کی طرف لپکتا ہے. حسن جو ہے ملزم, یہ اپنے بہنوئی کی طرف جاتا ہے اور اس کی گردن پر, اس کے چہرے پر, اس کے پیٹ پر چھرے سے وار کرتا ہے. یہ منظر باقاعدہ طور پر شیفیلڈ کی سڑکوں کے اندر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب یہ لوگ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع کرتے ہیں, ایمبولنس کو اطلاع کرتے ہیں, پولیس آتی ہے اور پولیس آ کے اس حسن کو گرفتار کر لیتے. لیکن گرفتار کرنے سے پہلے ان کے والد کیا کرتے ہیں, محمد نامی جو ان کا والد ہے, وہ یہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے چھرا لیتا ہے اور گاڑی کی ڈگی میں جا کے چھپا دیتا ہے کہ یار کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے, یعنی جرم میں معاونت کرنے کی کوشش کرتا ہے. خیر کیس عدالت میں جاتا ہے, عدالت میں کیس چل رہا ہوتا ہے, سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اب اس اثنا کے اندر اس کی جو بہن ہوتی ہے, جس کی نئی نویلی جو دلہن ہوتی ہے, شادی ہوئی ہوتی ہے, وہ بھی شدید زخمی ہوتی ہے, والدہ بھی شدید زخمی ہوتی ہیں, اس کی دوسری بہن بھی زخمی ہوتی ہے. لیکن جو میریٹ نامی یہ جو شخص ہوتا ہے, جو ان کے جھگڑے کا ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا, صرف ان کو بچانے کے لیے آتا ہے کہ یار آپ مت لڑیے, ان دونوں میں بیچ بچاؤ کرانے کے لیے آتا ہے کہ کم پیل ہو رہی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو جھنجھوڑ ہوتے ہیں بہت بری طریقے سے. وہ میریٹ اس کی گاڑی کے نیچے آ کے بیچارہ مر جاتا ہے. خیر عدالت میں کیس چلتا ہے اور آج اس کو غالباً شاید کچھ دنوں پہلے, 2-3 دن پرانی بات ہے, اس کو باقاعدہ طور پر سزا سنائی گئی اور اس کو عمر قید کی سزا دے دی گئی ہے. اس کے والد کو, جس نے اس کے خنجر کو چھپایا تھا, اس کو 6 مہینے کی سزا اور غالباً 2 سال کی اس کو شاید اور زیادہ ریسٹرکشنز وغیرہ لگا دی گئی ہے. لیکن 6 مہینے اس کو جیل کے اندر گزارنے پڑیں گے اور 2 سال جو ہے نا وہ کسی قسم کی ریسٹرکشن کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. یعنی والد کو 6 مہینے جیل کی سزا ہے, اور جو بیٹا ہے جس نے اپنی بہن صرف اس لیے اپنے بہن کی سسرال میں جا کے تماشا کریٹ کیا, اس کو مارا, اپنے بہنوئی کو خنجر سے مارا, صرف اس وجہ سے کہ یار وینیو ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا, ٹائم ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا, یا چلے اس سے آگے بھی کوئی معاملہ ہوگا. لیکن پاکستان میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں. انا کا مسئلہ کوئی نہیں بناتا ہے, لیکن برطانیہ میں آ کے اس طرح کی حرکت کرنا اور اتنی دلیری کے ساتھ حرکت کرنا. اب آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے. اب اس نوجوان کی پوری زندگی جو ہے نا وہ غالباً شاید جیل کے اندر گزرے گی, اور جیل سے جب یہ باہر بھی نکلے گا, 25 سال کا بھی ہے, 26 سال کا ہے, 51 ایئرز اولڈ ہو جائے گا, آدھی سے زیادہ زندگی تو یہ تقریباً جیل کے اندر گزار چکا ہوگا. اور پھر اس کے بعد اس کا کیا کیریئر ہے, کیا معاملات ہیں. لوگ بڑی مشکل سے نا اپنے ممالک سے نکل کے انگلینڈ کے مختلف شہروں میں آ کے بستے ہیں, اور یہ بڑا مشکل مرحلہ طے کر چکے ہوتے ہیں. اب ان کو صرف محنت کر کے, اگر آپ محنت کریں, آپ کو اللہ بے تحاشا رزق عطا کرے گا, بے تحاشا رزق عطا کرے گا. لیکن ذرا سا غصہ, ذرا سی جلن, انا پرستی, ایگو پہ لے جانا, یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جو چیزوں کو مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.